हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एनवायरमेंटल साइंस के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ, पर्यावरणीय विज्ञान। और हमें शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा पढ़ने चाहिए, इससे हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में मतलब आसानी रहती है। सिर्फ हम हेडिंग्स ही याद कर लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें हेल्प मिलती है लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में। लाइक हेडिंग के अंदर क्या लिखना है तो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े होते हैं तो समझ में आ जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने 20 क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको और क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आंसर है पर्यावरण के प्रमुख घटक 2 हैं, जैव घटक एंड सेकंड है अजैव घटक। जैसे कि हमें एक हेडिंग हमारी पर्यावरण के टॉपिक में यही बन गई कि पर्यावरण के मुख्य घटक। फिर हम नीचे लिख सकते हैं एक तो जैव घटक के बारे में और दूसरा लिख सकते हैं हम अजैव घटक के बारे में। जैव से जैसे कि हमें समझ आ रहा है कि जीवित होगा और अजैव यानी अजीवित। इस तरह से हमें ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हमें काफी समझ आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन से। एंड सेकंड है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? पर्यावरण के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। पहला है भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण और सेकंड है सामाजिक या सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण। मतलब ये इसको कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे सामाजिक पर्यावरण हो, सांस्कृतिक हो या फिर मानव निर्मित पर्यावरण। ऐसी इसको भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वायुमंडल का संगठन बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा शेष 1% में अन्य गैसें हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के निम्नलिखित 4 प्रमुख अंग हैं। पहला जीव मंडल, दूसरा स्थल मंडल, तीसरा वायुमंडल और फोर्थ है जल मंडल। क्वेश्चन 5 है, पर्यावरण में स्थल मंडलीय घटक कौन कौन से हैं? मृदा, पर्वतीय ढाल, उच्चावच, शैल एवं खनिज आदि। क्वेश्चन 6, पर्यावरण में वायुमंडलीय घटक कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, प्रकाश, वर्षा, तापमान, वायु, आर्द्रता तथा वायुमंडलीय गैस। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक संसाधन का अर्थ बताइए। आंसर, प्राकृतिक पर्यावरण को यहाँ पर का आएगा। प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी घटक उपयोग, पर ये होगा प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी घटक उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। या प्राकृतिक पर्यावरण के किसी भी घटक का उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन 8, प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अक्षय तथा दूसरा क्षयकारी। क्वेश्चन 9, अक्षय संसाधन से आप क्या समझते हैं? अक्षय संसाधन ये वे प्राकृतिक संसाधन है जो काफी प्रचुरता में पाए जाते हैं और इनको क्षय और नष्ट किया जा सकता है, जैसे वायु, शक्ति, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, वर्षा, परमाणु आदि। क्वेश्चन 10, क्षयकारी संसाधन किसे कहते हैं? ये वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके निरंतर प्रयोग में उनके समाप्त हो जाने अथवा नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। क्वेश्चन 11, क्षयकारी संसाधन के 2 प्रकार बताइए। क्षयकारी संसाधन के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। पहला है अनवीनीकरण और दूसरा है नवीनीकरण। प्रश्न 12, अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं समझाइए। ये वे संसाधन हैं जिन्हें पुनर्निर्मित अथवा पैदा नहीं किया जा सकता, जैसे ईंधन, कोयला तथा गैस, खनिज, जैविक प्रजातियां आदि। क्वेश्चन 13, मानव जीवन के 2 पक्ष बताइए जो जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। फर्स्ट है मानव का स्वास्थ्य और किसी प्रदेश में रह सकने की क्षमता, दूसरा है वस्त्र एवं उनके प्रकार। नंबर 14, जैविक घटक के विभिन्न प्रकार लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। प्रश्न 15, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जीवों का वह समूह है जिसमें जीव भोजन और भोज्य के रूप में परस्पर संबंधित होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, या जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? किसी स्थान, प्रदेश या देश के नैसर्गिक परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों को सामूहिक रूप से उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। क्वेश्चन 17, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 300 लाख प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1972 में देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन 19, भारत में वन्य जीवन प्रबंध के 2 लक्ष्य बताइए। पहला है भौतिक सुरक्षा स्थलों में वनस्पति तथा पशु प्रजातियों का कानून द्वारा संरक्षण। सेकंड है प्राकृतिक वास स्थलों पर प्रजातियों का नियमित व सीमित प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20, वन सुरक्षा के कोई 2 उपाय बताइए। पहला, वनों की अवैध कटाई को रोकना। दूसरा, वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए। सो ये थे मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और बोल के मैं इसलिए क्वेश्चन को पढ़ती हूँ ताकि कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो बोलने से आपको वो समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज इग्नोर, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई टॉपिक है और आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।